हेलो। आज का करंट अफेयर का टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस ही काफ़ी आपने सुना भी होगा इसके बारे में, चीज़ के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो वहाँ पर एक दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था और एक जर्नल था। आई वाज जस्ट रीडिंग फॉर दिस थिंग, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो टॉपिक वाज कि वर इंडियंस मेकिंग चीज 4500 ईयर्स अगो। क्या आज से 4500 साल पहले इंडियंस चीज बनाना जानते थे? और इस स्टडी के बारे में देखेंगे। सो इट इज रिलेटेड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, बट इट इज ऑलरेडी अ वीडियो अवेलेबल ऑन द आर्क जेनेसिस। सो इट वाज, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट वीडियो, आई थिंक 6 मंथ्स बैक। सो आई विल गिव यू द लिंक, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन? So first of all the three names are the same thing. Harappan civilization, someone is saying to Harappan civilization, it is the same thing. Or if the someone is saying Indus Valley civilization or the Indus civilization. So it was like it started around 2500 to 1000 to 750 BC. तो काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन रही है ये वाली। सो इट इज लाइक बिलोंग टू दी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, चाकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, लाइक दिस। देन जॉन मार्शल यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो रिमेंबर दिस नेम, जॉन मार्शल was the name, was the person who named the civilization. इन हड़प्पा, हड़प्पा was the first site जहां पर इस सिविलाइजेशन को देखा गया था, इवैक्यूएट की गई थी। सो ऑन दिस नेम इट was given the name of the Harappan civilization. So it is mainly called Harappan civilization. Other name is called as Indus Saraswati civilization or Saraswati civilization as well. सो एटमोलॉजी दिस डिस्कवरी हड़प्पन 1921, दयाराम साहनी थे जिन्होंने इसको देखा। मोहनजोदाड़ो के बारे में आर डी बनर्जी वाज द पर्सन। तो आप दो तीन नाम और अगर याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। सो द जोग्राफिकल एक्सटेंट इट रिलेट टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, काफी दूर तक है। इट इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू दी वैली ओनली। सो हेयर यू कैन सी आलमगीरपुर इन मेरठ, यहाँ पर भी साइट देखने को मिलती है। सुट के अंदर इन बलूचिस्तान, तो वेस्टर्न पार्ट है। आप काफ़ी फेमस साइट है यहाँ पर। आई थिंक हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक। नॉर्दर्न की तो मंडा, इट इज जम्मू एंड कश्मीर, रोपड़ को उसका पुराना नाम है, और दीमाबाद इट इज महाराष्ट्र। सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन जोग्राफिकल एक्सटेंट इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू द वैली ओनली। तो कहीं बहुत दूर जाकर भी हमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इंडस सिविलाइजेशन एज वेल। क्लियर? सो नाउ if you want to follow me on the Instagram, so this is the Instagram page. On the YouTube, of course, you are watching this video on the Instagram, on the YouTube, sorry. And for the Telegram, to download the PDF of this lecture, you can get this thing. Now come to the main topic. Recently, a study published last month in journal Nature. एक महीने पहले एक स्टडी पब्लिश की गई थी नेचर के, नेचर एक मैगजीन है, वहां पर प्रेजेंटिंग व्हाट कुड बी द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ चीज मेकिंग इन साउथ एशिया। तो द रिपोर्ट वाज डिस्कसिंग द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द चीज मेकिंग इन साउथ एशिया। हियर द नेम इज साउथ एशिया, नॉट इन द वर्ल्ड, इट इज ओनली डेडिकेटली फॉर द साउथ एशिया। सो इट वाज द कल्याण शेखर चक्रवर्ती वाज द पर्सन जिन्होंने जो अभी पढ़ा। ही इज अ रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द टोरंटो, and now he was finding the archaeological evidences on the Kotada Bhadli settlement. Remember this name, क्योंकि if those students which are preparing for 2021 NATA or the IIT JEE, it is more likely this question can be asked in your examination. कोटाडा बदली सेटलमेंट ये कहां पर है? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। विच वॉज एन एग्रो पेस्टोरियल सेटलमेंट इन दिस IVC civilization occupied from the mid to the late 3rd millennium BC. देख लेते हैं कौन सा न्यूज़पेपर है। इट वाज, अगर आप कोई न्यूज़पेपर कवर करते हैं, सो इट वाज आर्टिकल पब्लिश इन इंडियन एक्सप्रेस, इट वाज ऑन द 2nd of November. सो नो, दिस वाज आई थिंक 23rd of October. दिस वाज पब्लिश्ड आई थिंक 7 days बैक। देयर इज अ साइंस के अंदर मैगजीन वहां पर है, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहें, इट इज फ्रीली अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट इफ यू हैव सम इंटरेस्ट। अगेन द साइट देख लेते हैं। कतोदा बदली जो सेटलमेंट है वो यहाँ पर है। इट इज लाइक धोलावीरा के पास है, एंड धोलावीरा इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हेयर।
and Harappan civilization is there. Rakhi Gadi, can you tell me what is the famous about the Rakhi Gadi? Why Rakhi Gadi site in Haryana is famous? Rakhi Gadi site is famous for what? You please write down in the comment section. So these are the photographs by that कल्याण शेखर चक्रवर्ती की रिपोर्ट में ही है, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं. रिपोर्ट की लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा और आप सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा इजीली ना. सो व्हाट इज द एविडेंसेस? किस तरह से ये बताया गया है कि चीज वॉज प्रेजेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? द फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एब्जॉर्ब्ड लिपिड रेसिड्यू इन अनग्लेज्ड सेरेमिक वेसल. देखो होता क्या है इन नॉर्मल टर्म्स, व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, कुछ रेसिड्यूज आपके यूटेंसिल पर लग जाते हैं. सपोज दिस इज अ कप, दिस इज अ बाउल एंड यू आर हैविंग द मिल्क इन दिस थिंग. सो द मिल्क रेसिड्यूज विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस वेसल. उसके बाद उस वेसल को हम स्टडी करते हैं, देन वी फाइंड कि ये जो लिक्विड्स हैं, जो लिक्विड रेसिड्यूज हैं, ये मिल्क के हैं. देन वी विल फाइंड आउट कि अच्छा इस यूटेंसिल के अंदर या फिर बर्तन के अंदर द पीपल वाज ईटिंग इट. सो इसी तरह से इन्होंने एक एविडेंसेस लेकर चले हैं. इन सिंपल टर्म्स, this means that residues of fatty acid, organic compound found in plant or animal product which has been absorbed into pottery remnant found at archaeological site were extracted and analyzed to identify what the people who use this vessel might have eaten. Clear? तो यहाँ पर कई सारी चीजें और भी पता चली हैं. फॉर एग्जाम्पल, among other type of the food is evidences of dairy processing. Most important thing is dairy processing. It is like a commercialization of dairy product. Commercialization. That is the preservation of the milk through fermentation and other technique. So इसलिए काफी डिस्कवरी होती रहती है पुरानी चीजों के बारे में. हिस्टोरियंस नॉर्मली स्टडी, दे कम टू द कंक्लूजन. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है एंड इट इज वेरी फेमस एंड फॉर इट्स साइंटिफिक स्टडीज. यहाँ पर ग्रेविटी के बारे में बात होती है, 90 डिग्रीज रोड इंटरसेक्शंस and cleanliness, hygienic. So here we also find that the dairy processing industry was flourishing that time, and they know about the fermentation and they know how to preserve the milk. So it's again the new thing. So why it is so important? The significance of the finding lies in revealing that cheese was very likely made and consumed in the subcontinent during what is known as the mature Harappan period. So Harappan civilization can be studied in three parts, like early stage, mature stage, and senile stage, or the later stage. So mature stage कोई एक civilization होती है, it will take some years, maybe 100 to maybe 1000 years to mature it. Like in starting, every civilization has a basic features. After many years, it will reach to the climax. That is mature stage. It will the most developed side, and after that time, it started degrading. So during the mature Harappan period, it was understand that it was the cheese was available for the consumption for the people. This would make it is earliest evidences of cheese making in this region. And if this studies to be proved, then we can find out that cheese was present 2500 or maybe 4500 years back, present from the 2020. So does this mean cheese making originated in India? क्या अगर ये स्टडी प्रूव हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि चीज वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया? द आंसर इज नो. व्हाई? While the new studies could stabilize the existence of the dairy processing in India as far as 4500 years back, previous studies have shown that cheese were likely being made even earlier in the other part of the world. लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी हैं जहां पर यह बताया गया है कि चीज जो था वो बहुत पहले से ही किसी और सिविलाइजेशन में और मे बी सम अदर पार्ट के अंदर अवेलेबल था. तो ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक छोटी स्टडी बताई जाती है, छोटा सा फैक्ट दिया जाता है. इसका छोटा सा फैक्ट इन द सेंस कि इन कंपैरिजन ऑफ द वर्ल्ड कि इंडिया के अंदर भी ये चीज 4500 पहले इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि चीज कैसे बनाया जाता है. लेकिन वर्ल्ड के बारे में बात करें तो कई साल पहले भी ये चीज इंफॉर्मेशन जानते थे. फॉर एग्जाम्पल इन 2018 अ स्टडी यूज्ड कार्बन डेटिंग. रिमेंबर दिस पार्ट, कार्बन डेटिंग. देखते हैं क्या होती है. ऑफ लैपिड रेसिड्यूज इन पोट्री फ्रॉम द दलमेतियन कोस्ट ऑफ क्रोशिया.
तो क्रोशिया कहाँ पर है? इट इज एन कंट्री इन यूरोप to stabilize the practice of dairy processing in the Mediterranean over 7,000 years ago. तो आप देख सकते हैं 5,200 BP बिफोर प्रेजेंट एरा। देख लेते हैं क्रोशिया कहाँ पर। ये यूरोप का मैप है। तो यहाँ पर इंग्लैंड है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, इट इज स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, क्रोशिया, स्पेन, पोर्तुगल। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्रोशिया काफी जो कवर कर रखा है। सो कैन यू गिव शुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैपिंग एंट्री? give me the answer in the comment section is the second question for today. That okay, tell me the fact which in this map there is a country which lies in Asia as well as in Europe. ऐसा कौन सा कंट्री है जो एशिया में भी अवेलेबल है और यूरोप में भी है? तो आपको उसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में। सो कार्बन डेटिंग मेथड एक सिंपल चीज होती है कि जो कार्बन डीके होता रहता है, सो किसी भी टाइम के लिए सपोज देयर इज अ कार्बन इन बॉडी, इट्स न्यूली बिल्ड, सो इट विल बी हैविंग 100 यूनिट ऑफ कार्बन एंड आफ्टर सपोज मे बी वी टुक अ टाइम फ्रेम और यहाँ पर हम देखते हैं कि 40% ही कार्बन बचा हुआ है। सो वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड एंड वी कैन कम टू द कैलकुलेशन कि 60% कार्बन इज वैनिस्ड और डीके हो चुका है, कितने ईयर्स में डिवाइड होता है। तो वी कैन कम टू एन कंक्लूजन कि ये जो सामान बना हुआ है द एलिमेंट इट इज दैट मच ईयर ऑफ ओल्ड। सो अगर 100% है डीके है, तो अगर इफ द कार्बन इज हैविंग 100% दैट्स मीनिंग 0% डीके, सो द एज इज 0। 50% डीके होता है तो वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट इट हैज बीन 5,730 ईयर्स। और अगर 25% ही बचता है सो वी कैन से 11,000 और 12.5% इज लाइक 17,000। सो दिस इज द कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज टू वर्क। तो आप समझ सकते हैं। बाकी इन अनदर पेपर पब्लिश इन 2012, researchers from the University of the Bristol found chemical evidences in pottery shards from Neolithic sites in the northern Europe that shows that existence of the cheese making in region about 7,500 years ago in the 6th millennium BC. So this was the end of the video. अगर आप इसको मुझे चाहते हैं फॉलो करना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस थिंग एंड इफ यू लाइक दिस थिंग सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर इट। एक्चुअली अभी करंट अफेयर्स के लिए वी आर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स segment. There are so many things which is actually happening, but I personally feel that people are not interested in the current affair. So अनफॉर्चुनेटली अगर लोगों के रिव्यूज अच्छे नहीं आते हैं तो वी हैव टू स्टॉप दिस सीरीज। अगर आप चाहते हैं तो कंटिन्यू करना, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसके बारे में प्लीज बताइए व्हाट कैन बी इम्प्रूव। सो योर contribution has to be there. So see you in the next video. Bye bye. Thank you joining.